Hello, welcome to all of you. Our platform A to Z Study Adda, EVS प्लांट्स एंड ट्रीज जैन यूनिवर्सिटी क्लास 6 प्रिपरेशन के रिगार्ड्स में हम आज बेहद शानदार टॉपिक लाए हैं पेड़ पौधे, जो इस बार EVS में आपके लिए बेहद कारगर होगा। इसकी थ्योरी प्लस MCQs के साथ आप जुड़े रहें हमारे साथ अंत तक। आपको बेहतर से बेहतर जो पेपर में बिल्कुल छपने वाले प्रश्न मिलेंगे, आप अंत तक एक बार इसे अवश्य देखें। अब है पेड़ पौधों के भाग, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जड़ कौन सा भाग है? जड़। जड़ या रूट पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमा कर सकती है। क्या करती है? जमा करके रखती है। जड़ जो है उसका काम क्या है? पौधे को मजबूती से पकड़े रखना तथा जल तथा खनिज लवण सोख के अपने ऊपर के पार्ट्स जो देती है पौधे को, ताकि वो उसकी ग्रोथ हो सके। तो क्या है, एक तो उसको मजबूती प्रदान करती है, दूसरा जल और खनिज जो होते हैं उनको सोख करके पौधे में अग्रेसित करती है। दूसरा भाग है इसका तना या स्टेम। तना जो होता है बीच का भाग होता है मोटा सा, पौधे को सीधा खड़ा रखता है और जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। जड़ों से जो पानी आता है, खनिज जो आते हैं, उनको पत्तियों तक ये पहुंचाने का माध्यम है। यहाँ से होता हुआ वो ऊपर जाता है। फिर आती है पत्तियाँ या लीव्स। ये पत्तियों का देखते हैं, सूर्य के प्रकाश में पौधे के लिए भोजन बनाती है। सूर्य के प्रकाश में ये क्या करती है? पत्तियाँ भोजन बनाती हैं। इन्हें पौधे का रसोई घर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पौधे का रसोई घर किसे कहते हैं? तो पत्तियों को कहते हैं। अगला है फूल या फ्लावर्स। यह पौधे का सबसे सुंदर भाग होता है। भाई फूल दिखने में सबको आकर्षित करता है अपनी ओर, जो बाद में फल में बदल जाता है। फूल होता है, फिर फल होता है, और फल के बाद बीज अपने को प्राप्त होता है। फल और बीज, फ्रूट्स एंड सीड्स, ये क्या है? फल के अंदर बीज सुरक्षित रहते हैं, जिनसे नया पौधा बनता है। बीज जो होता है वो हर एक कोई अपने फल में से ही मिलता है अपने को, है ना। अब देखते हैं पौधों के प्रकार, जैसे शाक या हर्ब्स। शाक बहुत छोटे पौधे जिनका तना हरा और कोमल होता है, जैसे तुलसी या धनिया। भाई छोटे पौधे होंगे बिल्कुल, और उनका तना जो होता है वो हरा सा दिखेगा, ज़्यादा उनका आकार बड़ा नहीं रहेगा, तो वो आएंगे शाक में। जैसे तुलसी या धनिया का तुमने देखा होगा कहीं बोई हुई। अब अगले आते हैं झाड़ी, सर्ब्स। झाड़ी की बात करते हैं। मध्यम आकार के पौधे होते हैं जिनका तना कठोर होता है और कई शाखाएं होती हैं। ये कई शाखाएं ज़्यादा ऊपर फैलती हैं। तना भी मीडियम आकार का होता है, और जैसे गुलाब या नींबू इसमें। वृक्ष जो है बहुत बड़े मजबूत और मोटे तने वाले, है ना, ट्रंक या तना पौधे, जैसे आम या बरगद या पेड़, नीम। अपने यहाँ राजस्थान में खेजड़ी ये देखे होंगे बच्चों ने। तो जिसका तना बिल्कुल मोटा हो तो उसको कहेंगे वृक्ष। अब है आरोही लता, क्लिम्बर्स। नाम से ही पता है आरोही लता यानी कोई बेल होती है जो ऊपर चढ़ती है, आरोह करती है। कमज़ोर तने वाले पौधे जो किसी सहारे, लकड़ी या दीवार से ऊपर चढ़ते हैं, जैसे मनी प्लांट इसमें आता है। भाई अपन ने देखा होगा कि इन पेड़ों पर एक लता या बेल चढ़ कर जाती है, ऊपर छपरे टाइप निर्मित हो जाती है, तो वो उसको कहते हैं आरोही लता। एक होती है विसर्पी लता। विसर्पी लता क्या है भैया? जो सहारे से भी ऊपर नहीं चढ़ पाते, जो सहारे से भी ऊपर नहीं चढ़ पाते और ज़मीन पर ही फैलते हैं, जैसे कद्दू, तरबूज। यानी ये जो बेलें होती हैं अपने आमतौर पर खेतों में, वो विसर्पी लता के रूप में उनको अपन कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो होता है पत्तियों में, वो देखिए आप एक पिक्चर के माध्यम से शानदार। यानी पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
भाई सूर्य की जो प्रकाश है वो ग्रहण करती है पत्तियां, उससे भोजन बनता है, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला है आवश्यक चीज़ें, उसमें क्या चाहिए? भोजन बनाने के लिए पौधों को सूर्य का प्रकाश, जल जो होता है वो जड़ों से, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए पौधों को हवा से, CO2 लेते हैं, और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल यानी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। अगला क्लोरोफिल के बारे में पूर्ण बता देते हैं। यह पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ है, जिसके कारण ही पत्तियां हरी दिखती हैं। जो किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियां आप देखोगे हरी होती हैं तो वो क्लोरोफिल होती हैं, क्लोरोफिल के कारण होती हैं। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या दिया है? इस प्रक्रिया में पौधे हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं, यानी कि पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन गिवन करते हैं, छोड़ते हैं, देते हैं, और अपने ऑक्सीजन अपने को चाहिए, है ना। तो ये पौधे अपने लिए सहायक हैं, मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब पेड़ पौधों का महत्व है। महत्व क्या है पेड़ पौधों का? इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, जीवन का आधार है पहला महत्व। ये हमें सांस लेने के लिए जीवनदायिनी गैस, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, तो वो देते हैं पेड़ पौधे अपने को। क्या देते हैं? जीवनदायिनी गैस देते हैं। अब है भोजन का स्रोत है ये। हम जो भी अनाज हो जिसमें फल और सब्जियां खाते हैं, वे सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से मिलते हैं। जो भी अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, सभी पौधों से ही कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। औषधियाँ दवाई के रूप में बहुत सी जड़ी बूटियाँ जैसे नीम, तुलसी, एलोवेरा बीमारियों का इलाज करने में काम आती हैं। अगला है पर्यावरण संरक्षक रक्षक। पेड़ बारिश लाने में मदद करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेड़ों का कटाव हो रहा है तो बारिश कम होने के आसार हैं। अपनी जड़ों से मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। मिट्टी का कटाव भी ये होंगे तो कम होगा, और प्रदूषण कम करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, पेड़ अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। अब अपन आ जाते हैं अपने MCQ पे। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से जल और खनिज सोखता है? पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से जल और खनिज सोखता है? तना है, जड़ है, पत्ती या फूल? बच्चे थ्योरी अच्छे से देखे होंगे तो इसके आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से जल और खनिज सोखता है? तो इसका राइट आंसर है जड़। अगर वीडियोस अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट अवश्य करिएगा, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि अगला आपको जो है मैं इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता रहे। अगला है पौधे का रसोई घर, किचन ऑफ प्लांट किसे कहा जाता है? बिल्कुल ये प्रश्न आ सकता है जवाहर नवोदय विद्यालय में, पहली बार EVS शामिल किया है, तो इस प्रकार के बिल्कुल प्रश्न छप सकते हैं। पौधे का रसोई घर, जड़, फल, पत्ती, बीज। मैं कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूं ताकि बच्चे अपने आप एवेल्यूट करें, मूल्यांकन करें, एवेल्यूशन करें अपना। तो इसका राइट आंसर है पत्ती। पत्ती को ही पौधों का या पौधे का रसोई घर कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे हवा से कौन सी गैस लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे हवा से कौन सी गैस लेते हैं? भाई पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो पौधे छोड़ते हैं, लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कमजोर तने वाले पौधे, ये देखो ऐसे कमजोर तना होगा और हरा हरा तना दिखता है इनका, जो किसी सहारे से ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। भाई क्लिम्बर्स, ऊपर चढ़ना, आरोह करना, आरोही लता होगी वो। अगला, पत्तियों का हरा रंग मुख्य रूप से किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग मुख्य रूप से किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या है? पानी, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल या ऑक्सीजन? तो इसका उत्तर जो है वो है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, गाजर पौधे का कौन सा भाग है
जिसे हम सब्जियों के रूप में खाते हैं। गाजर तना है, एक पत्ती है, एक फल है, एक जड़ है। गाजर जमीन के अंदर ही होता है, तो ये जड़ है ना। अगला प्रश्न कुछ ऐसे है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? श्वसन, बाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या पाचन? सोच करके आंसर दीजिएगा। भोजन जो बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से, सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं और उससे प्रोसेस को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे अपना भोजन बनाते समय हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस देते हैं? पौधे जब भोजन बनाते हैं समय हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस देते हैं? जैसे यानी पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमें सहायक है सांस लेने में। हम ऑक्सीजन, मानव ऑक्सीजन लेता है। कद्दू यानी पंपकिन या तरबूज किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है? कद्दू या तरबूज? ये जो है वो बिल्कुल बेल टाइप होते हैं, जो ज़मीन पे ही फैलती हैं। इनको विसर्पी लता कह जाते हैं, क्रीपर, विसर्पी लता या क्रीपर। अगला है आलू पटेटो। पौधे का कौन सा भाग है जो भोजन जमा करता है? आलू पौधे का कौन सा भाग है जो भोजन जमा करता है? तो आलू जो है वो तना होता है ना। अगला है, बहुत सालों तक जीवित रहने वाले बड़े और मजबूत पौधों को क्या कहते हैं? बहुत सालों तक जीवित रहने वाले बहुत बड़े और मजबूत जो पौधे होंगे उनको अपन क्या कहेंगे? उनको तो वृक्ष ही कहेंगे ना, ट्रीज। चलिए, तुलसी और पुदीना किस प्रकार के पौधे की श्रेणी में आते हैं? तुलसी और पुदीना है ना, शाक में है ना। आगे चलते हैं। पौधे में फूल समय के साथ बड़ा होकर किस में बदल जाता है? भाई फूलों के बाद उसमें क्या आता है? पत्ती किस में बदल जाता है? पत्ती में, जड़ में, तने में, फल में? देखिए, फूलों के बाद फल मिलता है अपने को और फल में से बीज मिलता है। चलिए, पौधे के मुख्य रूप से किस भाग पर पत्तियां, फूल और फल उगते हैं? किस भाग पर? जड़ पर तो नहीं होगा, तने पे नहीं होगा, बीज और कांटा। पौधे के किस भाग पर पत्तियां, फूल और फल उगते हैं? है ना, बीज, बीज से ही फूल फल उगते हैं ना। पत्तियां, फूल और फल उगते हैं। आगे, नए पौधे उगाने के लिए बीज आमतौर पर पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? नए पौधे उगाने के लिए बीज आमतौर पर पौधे के किस भाग में होते हैं? तो बीज जो है वो फल के अंदर होते हैं। पत्तियों द्वारा अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? पत्तियां कभी कभी देखा होगा तो जल वाष्प के रूप में बाहर निकल, पत्ती के ऊपर कभी कभी ऐसी बूंदे बूंदे टाइप दिखाई देती हैं, पानी की टाइप ये दिख रही है जैसे। ये क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, वाष्पोत्सर्जन है या अंकुरण है? तो ये तो वाष्पोत्सर्जन है ना। बरगद के पेड़ की भारी शाखाओं से नीचे की ओर लटकने की संरचना क्या होती है? बरगद के पेड़ से नीचे ऐसी जो शाखाएं लटकी रहती हैं, ये क्या होती है? तना है, सहारा देने वाली जड़ें हैं, फल है या लंबी पत्तियां हैं? तो ये है प्रॉप रूट, सहारा देने वाली जड़ें। वीनस फ्लाईट्रैप और घटपर्णी किस प्रकार के पौधे हैं? है ना, वीनस
ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट्स किस प्रकार के या घटपर्णी पौधे हैं? जल में उगने वाले, रेगिस्तानी, कीटभक्षी या छायादार? तो ये जो है कीटभक्षी इसका राइट आंसर। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। रात के समय पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। रात के समय पेड़ों के नीचे, पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ से पानी गिरता है, या ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी? बताइए बच्चों, सोच करके अच्छे से इसका आंसर दीजिए कि लोग बोलते हैं कि रात के समय पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, मना क्यों की जाती है? तो पेड़ वैसे तो ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ये रात के समय ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो मनुष्य के लिए बहुत घातक है, क्योंकि आवश्यकता मनुष्य को तो ऑक्सीजन की होती है। तो ये तो ए एंड बी दोनों, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलें अपने 20वें प्रश्न पे। कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? कैक्टस ये होता है ना, कांटेदार जो पौधे हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? चित्र में अच्छे से दिख रहा होगा। ठंडे बर्फीले इलाकों में, नदियों के अंदर, रेगिस्तान में या घने जंगलों में? ये कैक्टस पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये डेजर्ट में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर सी है। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने थ्योरी के साथ एमसीक्यूज दिए हैं। आप इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें और अपने मित्रों में शेयर करें। इस बार का जो ईवीएस का सिलेबस है वही मेरिट डिपेंड करेगा आपकी, तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। सत्र भर हम पूरी परफेक्ट तैयारी करवा देंगे, निःशुल्क वो भी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।